राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूर्णिमा तिथि से संबंधित बातें बताऊंगी कि पूर्णिमा तिथि हमारे कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा तिथि आप लोग को कब प्राप्त होगी, शुभ मुहूर्त कब प्राप्त होगा, कैसे पूजा करना है, दान क्या करना है, दीप दान कहाँ करना है, आप लोग को ये सब मैं आप लोग को ये बात बताऊंगी। व्रत कथा कब कहलानी है, सबका शुभ मुहूर्त मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कब आप लोग को व्रत करना है, किस प्रकार से पूजा विधि करना शुभ होता है और अच्छा माना जाता है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग व्रत करते हो तो नहीं करते हो तो पूजा तो आप लोग को निश्चित रूप से करनी चाहिए। घर में यदि किसी को मानसिक पीड़ा है या आपको लगता है कि आपके घर में ज़्यादा क्लेश होता है तो ऐसे में चंद्र को अर्घ देना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। तो आप लोग को चंद्र का अर्घ देने का समय भी मैं बताऊंगी और चंद्र को अर्घ दूध से देना चाहिए। देखिए, इस बार के पूर्णिमा तिथि का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है। सबसे पहले तो चतुर्मास के बीच में यानी योग निद्रा में जब विष्णु भगवान है उस समय अधिक मास भी पड़ जा रहा है और अधिक मास श्रावण के बीच पड़ रहा है। 1000 वर्षों बाद ऐसा महासंयोग आया है कि सावन में 59 दिनों का सावन पड़ रहा है और इसमें 2 पूर्णिमा 2 अमावस्या तिथि आप लोग को प्राप्त हो रही है। इसलिए अपने पितरों को और अपने देवी देवताओं को खुश करने का आपको समय दोगुना लाभकारी होगा। इसलिए आप लोग को ये दोनों जब अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि है तो आप लोग को जो भी मैं उपाय बताती हूँ निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए, हो सकता है आप लोग व्रत नहीं करते हो पूर्णिमा तिथि का, लेकिन पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। ऐसे सब शुभ तिथियों पर शुभ मुहूर्त में किया गया उपाय कभी अहितकर नहीं होता है। इसलिए जो भी उपाय मैं बताऊंगी, जो भी पूजा विधि बताऊंगी वो आप लोग इस दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1000 वर्षों बाद ऐसा महासंयोग आ रहा है जब चतुर्मास के बीच अधिक मास और अधिक मास पड़ रहा है श्रावण मास के बीच, जिसमें 2 सावन 2 पूर्णिमा प्राप्त हो रहा है। तो ये उपाय आप लोग जरूर कीजिएगा। शुभ मुहूर्त मैं आप लोग को बताती जाऊंगी, शुभ मुहूर्त देख करके हर काम कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको हर इच्छा आप लोग की जरूर पूरा करेंगे। और जानते हैं ना कि जहाँ हरि रहते हैं वहाँ लक्ष्मी भी रहती हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा यदि आपके जीवन पर प्राप्त हो गई, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में भौतिक सुख साधन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि मैं आप लोग को पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि यदि आपका मात्र गुरु ग्रह मजबूत हो गया, गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो आपको इस सारे सुख साधन से रोक सके। इसीलिए अपने गुरु की कृपा पाने के लिए, अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन और पूर्णिमा के दिन जो मैं उपाय बताती हूँ निश्चित रूप से करनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी पुरोहित के पास या पुरोहित ने ज्योतिष के पास कभी भी कहीं जाते होंगे तो आप लोग को यही बात बताते होंगे कि तुम्हारा गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह कमजोर है, क्योंकि वही एक ऐसा ग्रह जो कमजोर होगा तो आपको रोग बीमारी आर्थिक कमजोरी घर में तमाम तरह की अशांतियां वही ग्रह देता है। इसलिए अपने आप लोग फोकस कीजिए मात्र आप लोग का गुरु ग्रह मजबूत हो। यदि आप लोग का गुरु ग्रह मजबूत हो गया तो आपको दुनिया का हर सुख प्राप्त होगा, यहाँ तक कि आपके औलाद तक आपके कर्मों का सुख भोगेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है और आप लोग को ऐसी मैं छोटी छोटी जानकारी देती हूँ जो कि आपके सटीक आपके जीवन के लिए काम करे। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग पूर्णिमा का व्रत के बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ तो एक चीज़ आप लोग जरूर किया कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और कोशिश किया कीजिए कि जैसे कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लें। देखिए, इस दिन तो आप लोग को करना चाहिए स्नान किसी पवित्र नदी में, लेकिन यदि पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो गंगा जल डाल के आप लोग पूरा घर का सदस्य स्नान जरूर करें। अब आप लोग को कब, आप पूर्णिमा तिथि कब है ये आप लोग जान लीजिए। 1 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आप लोग को प्राप्त होगी ब्रह्म मुहूर्त में 3:51 पे, और रात को 12:01 पे ये पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप लोग को एक ही दिन दीपदान, व्रत दान और कथा सब अपने घर में कथा पूजन कराना है। इसलिए आप लोग पहले से व्यवस्था कर लीजिएगा कि आप लोग को शालिग्राम को स्नान कराने के लिए पंचामृत की सारी व्यवस्थाएं अपने घर में आप लोग कर लीजिएगा। मंगलवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तुलसी पत्र पहले ही आप लोग तोड़ लीजिएगा, क्योंकि हरि के भोग में बिना तुलसी दल के वो भोग पूर्ण नहीं होता है। तो देखिए आप लोग को किस प्रकार से
पूजा पाठ करनी है, ये सब मैं तिथियां बताती जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग सुबह उठिएगा, गंगा जल डाल के आप लोग स्नान कीजिएगा, पूरा परिवार स्नान कीजिएगा, घर की साफ सफाई एक दिन पहले कर लीजिएगा। यदि आप लोग कथा घर में अपने कहलाना चाहते हैं तो पूरा दिन, वैसे तो सुबह राहु काल को छोड़ के, मैं राहु काल का भी समय आप लोग को बताऊंगी, लेकिन यदि आप लोग शुभ मुहूर्त में व्रत कथा अपने घर पुरोहित के द्वारा कराना चाहते हैं, मैं इस पे आप लोग को वीडियो भी बना कर दी हूँ कि यदि आप लोग पुरोहित के द्वारा न भी करा पाएँ तो किस प्रकार अपने कर लें, ये मैं अभी आप लोग को ये भी फिर से बता देती हूँ। देखिए, पुरोहित के द्वारा कराना चाहते हैं या शुभ अपने भी करना चाहते हैं, तो आप लोग को शुभ मुहूर्त में बता दूं कि 9:05 से सुबह और 12:27 तक व्रत कथा कहला सकते हैं। व्रत चंद्रोदय का समय कब है? चंद्रमा को अर्घ घर का पूरा सदस्य देना चाहिए, क्योंकि इससे मानसिक पीड़ा, मानसिक अशांति जो आपके मन में होती है वो खत्म होती है, चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है, और जिसका चंद्र ग्रह मजबूत होता है उनका बुद्धि भी मजबूत होती है और मन में शांति होती है, किसी भी प्रकार का विकार मानसिक नहीं होता है। तो चंद्रोदय का समय आप लोगों को प्राप्त होगा 1 अगस्त को 7:16 को, शाम को 7:16 पे आप लोग को चंद्रोदय का समय प्राप्त होगा। राहु काल की तिथि आप लोग लिख लीजिए कि राहु काल कब से कब है? 3:49 से 5:27 शाम को राहु काल है। देखिए, राहु काल का समय इसलिए होता है क्योंकि कितना भी पवित्र दिन हो, अगर राहु काल के समय आप लोग कोई कुछ काम करता है तो वो खराब माना जाता है। इसलिए राहु काल को हटा के पूरे दिन में आप लोग कोई काम करेंगे शुभ रहेगा, चाहे दीप दान करें, चाहे आप लोग दान करें या फिर पुरोहित को खिलाएं, जो भी करेंगे सब शुभ रहेगा, बस राहु काल में मत कीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त आप लोग को कब प्राप्त होगा? 12 बजे से 12:54 तक दोपहर अभिजीत मुहूर्त में। ऐसे में भी आप लोग कहीं दीप दान करना चाहें, कहीं जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में दीप दान करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रीति योग 6 बजे के ब्रह्म मुहूर्त से 6:53 तक सुबह प्रीति योग रहेगा, ये भी आप लोग को शुभ समय ही है। तो सब सुबह उठ करके पंचामृत से अगर आप लोग चाहें तो शालिग्राम को स्नान करा के, भोग में आप लोग को क्या रखना श्रेष्ठकर होगा? पीला वस्त्र धारण करके, और आप लोग को भोग में केला रख लीजिए। केले का सेवन इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि केले से ही भोग शालिग्राम को आप लोग लगा रहे हैं। और सबसे श्रेष्ठकर शालिग्राम के लिए आप लोग को भोग होगा, आटा जानते हैं ना, शुद्ध साफ आटा लेकर के और उसको लालिमा तक देसी घी में भून ले, वो होता है चूरन, और उसमें पंचमेवा डाल के इस चीज़ का यदि आप लोग भोग शालिग्राम को लगाते हैं तो सोचिए आपका पूजा व्रत सोने पर सुहागा का काम करता है। इस चीज़ से यदि आप लोग भोग लगाना चाहें तो लगा करके, और एक सत्यनारायण व्रत कथा का किताब मिलता है, अपने शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करा के इस भोग में तुलसी दल डाल दीजिए और ये आप लोग व्रत कथा पढ़िए। निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण भी होती है, और जैसे कि आप लोग जो पुरोहित के द्वारा कथा कहलाते हैं उनके लिए भी श्रेष्ठकर है और आप लोगों के लिए भी श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि वो लोग अपना पुरोहित के द्वारा कराते हैं, पुरोहित को भोजन कराते हैं, और आप चाहें तो खुद करके और पुरोहित को दान कर सकते हैं। अब दान क्या करेंगे जो आप लोग के लिए श्रेष्ठकर होगा? देखिए, कोई यदि खाना खिलाता है तो दाल चावल रोटी ऐसे सब चीज़ें खिलाता है, तो आप लोग वही चीज़ें जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, नमक हुआ, हल्दी हुआ, आलू हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग पुरोहित के लिए दान कर दें। दीपदान का आज के दिन बहुत महत्व है। दीपदान आप लोग कब करें, कहाँ कहाँ करें, जो कि आप लोग के लिए श्रेष्ठकर होगा? देखिए, केले के वृक्ष के पास, तुलसी माता के पास, तो निश्चित रूप से आज के दिन सायंकाल में आप लोग दीपदान कीजिएगा। एक जगह और है जो कि है आंवले का वृक्ष, आप लोग जानते होंगे, जिसमें कहा जाता है कि विष्णु भगवान निवास करते हैं। तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के पास और पीपल के वृक्ष के पास, जिससे कि आप लोग को पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी और विष्णु भगवान की भी कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी माता भी यहाँ निवास करती हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप लोग को प्राप्त होगी। इसलिए पीपल के वृक्ष के पास भी आप लोग शाम काल में दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी के स्वागत के लिए आज के दिन दीपक जरूर जलाइएगा, क्योंकि ये आप लोग को मैं पहले ही शुरू में बताया हूँ कि 2 पूर्णिमा ऐसे मिल रहे हैं श्रावण मास में, जो कि बहुत श्रेष्ठकर है और बहुत सालों के बाद प्राप्त हो रहे हैं आप लोगों को। इसलिए जहाँ जहाँ मैं दीप दान बताई हूँ वो दान जरूर कीजिएगा। एक कार्य और है जो कि आप लोग को मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष से लेकर के पूर्णिमा तक निश्चित रूप से करना है, वो है विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप। यदि आपकी सालों से कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बाधित हो रही है, तो ये 3 दिन का जो समय है ये अद्भुत महासंयोग है, जो कि मैं आप लोग को पहले ही बताऊं कि 1000 वर्षों बाद प्राप्त हो रही है। तो आप लोग साधारण सा मंत्र जो ओम नमो भगवते वासुदेवा है, इसी को 108 बार केले के वृक्ष के पास यदि 3 दिन लगातार करें
तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अति शीघ्र प्राप्त होगी। और जो मैं एक कार्य बता रही हूँ कि यदि आप लोग पूर्णिमा का व्रत कथा पुरोहित के द्वारा कराना चाहते हैं तो भी श्रेष्ठ करें, नहीं भी करा पाते हैं तो खुद से शालिग्राम यदि घर में रखें हैं तो स्नान करा के और इस प्रकार यदि आप लोग पूजा करते हैं तो वो भी आपको लिए लाभकारी होगा, उतना ही फलदायी होगा। ये और श्रेष्ठ कर होगा कि जो कि आप अपने ही व्रत कथा कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि किसी भी व्रत के नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचते रहें। किसी भी तीज त्यौहार के नोटिफिकेशन, शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग के पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।